हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मार्केट ज्ञान में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड। अगर हम शेयर मार्केट में निवेश करने जा रहे हैं तो कुछ बातें हैं जो हमें ज़रूर जाननी चाहिए, क्योंकि हम अपनी मेहनत का पैसा लगाने जा रहे हैं। तो ऐसे तो लगा नहीं देंगे कि आया तो ठीक, नहीं तो राम भरोसे। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि किसी भी शेयर को लेने से पहले कौन सी वो ज़रूरी बातें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस भी शेयर को हम बाई करना चाह रहे हैं, उसमें निवेश करना चाह रहे हैं, तो उसका बिजनेस कैसा है, कंपनी करती क्या है, कंपनी लॉन्ग टाइम चलने वाली है या नहीं है, ठीक है। तो ये सब चेक कैसे करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कैसे, ठीक है। तो उसके बारे में पता करके, पढ़ के, ठीक है, तो और वो सब करेंगे कैसे, तो इसके लिए हम सिंपल अपने गूगल पे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमें किसी भी शेयर के बारे में पता करना है, उस कंपनी के बारे में पता करना है, कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, ठीक है, कंपनी की ब्रांचें कितनी है, कैसे क्या है, सारी चीज़ें पता करनी है। तो हम उस शेयर का नाम डाल देंगे। सपोज करिए कि विप्रो, हमें विप्रो के बारे में पता करना है, तो विप्रो डाल दिया हमने। आगे उसके WIKI विकीपीडिया, ठीक है। ये देखिए विकीपीडिया। और हाँ, कुछ लोगों को हिंदी आती है, ठीक है, वो इंग्लिश प्रॉपर नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, वो हिंदी में कंफर्ट है, ठीक है। तो उनके लिए विकीपीडिया के आगे ये देखिए इन हिंदी, ठीक है, तो इस पर एंटर कर देंगे। जैसे कि मुझे भी हिंदी आती है, ठीक है, इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती है, ठीक है, तो मैंने इसको एंटर कर दिया। और उसके बाद जो है ये देखिए विकीपीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट आ गई। इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इस पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। कंपनी कब शुरू हुई थी, ठीक है, कंपनी का बिजनेस क्या है, ठीक है, व्यवसाय, ठीक है, सारी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें इसमें आपको वन बाय वन आप क्लिक करके इसमें पढ़ सकते हैं। सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमें कंपनी का चार्ट देखना है, ठीक है। जिस कंपनी को हम लेने जा रहे हैं, जिस शेयर को हम लेने जा रहे हैं, उसका चार्ट देखना है। वो एग्जाम्पल के तौर पे हमने कुछ चार्ट ओपन करके रखे हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, इस चार्ट को देख के लग रहा है कि कंपनी स्लोली ग्रो कर रही है, ठीक है। जो चार्ट की चाल बता रही है, ठीक है, ये देखिए, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, यानी कि ओवरऑल इसमें ग्रोथ दिख रही है, ठीक है। तो ऐसे चार्ट में निवेश करना बेहतर होगा। और कुछ चार्ट ऐसे होते हैं, इसको देख के ही पता लग रहा है कि इसमें क्या ग्रोथ है, धीरे धीरे जीरो होने की कगार पे है, ठीक है। ऐसे शेयर जो होते हैं वो फिर जीरो ही होते हैं, ठीक है। तो ऐसे शेयर में हमें कभी निवेश नहीं करना है, ठीक है। तो और ये जानकारी लेने के बाद हमें अगला जो स्टेप देखना है, आगे जो चेक करना है, वो कुछ फंडामेंटल हैं कंपनी के अंदर के, वो जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए हम चलेंगे गूगल पे, और गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे चेक डालेंगे screener.in, ठीक है। और उसके फर्स्ट लिंक पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अपने गूगल अकाउंट से साइन अप कर लेंगे। हालांकि मैंने साइन अप कर रखा है, ठीक है, आप साइन अप कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, उस कंपनी का नाम डालेंगे। वहाँ पे विप्रो डाला था मैंने, ठीक है। और आप जो भी XY जो विप्रो भी डाल सकते हैं, और मतलब XYZ किसी भी कंपनी का नाम यहाँ पे डालकर उसके फंडामेंटल आप चेक कर सकते हैं। प्रोसेस सेम होगा, ठीक है। सपोज करिए मैं विप्रो नहीं, नेस्ले डाल देता हूँ, नेस्ले इंडिया, ठीक है। तो ये देखिए, ये आ गया आपका, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। आपको जो शेयर का नाम मैं हाईलाइट किया, जरा यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है, यहाँ पे डालना है, ठीक है, और उसके बाद एंटर करना है। तो ये देखिए नेस्ले की सारी जानकारी हमारे पास आ गई है, ठीक है। बहुत सारी जानकारी है, ठीक है। डीपली हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम वन बाय वन सारे वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो इसमें चेक करना है, प्रमोटर होल्डिंग चेक करनी है, ठीक है, जो कि मोस्टली जो अच्छा जो माना जाता है, एवरेज जो माना जाता है, यानी कि जो है मिनिमम 50% प्रमोटर होल्डिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे 62% है, ठीक है, तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, कंपनी पे ज़्यादा कर्जा तो नहीं है, ठीक है। तो कंपनी का कर्जा देखेंगे, डेप्थ, ये देखिए 370 करोड़ का कर्जा है इस पर, ठीक है। लेकिन इसको चुकाने के लिए कंपनी के पास कुछ है या नहीं है, ठीक है। तो वो कहाँ चेक करेंगे, टोटल एसेट। टोटल एसेट मतलब जो है उनके पास जो है, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि उनकी संपत्ति, जो निजी संपत्ति है, कल को अगर कर्जा ये इनको देना हुआ, ठीक है, तो ये आसानी से इनके पास इतना नगद कह लो, या फिर जो है इनके पास कोई लैंड है ऐसा, ठीक है, जिसको बेच के आराम से जो है ये कर्जा इसको चुका सकते हैं। तो इसे एक तरीके से कर्जा मुक्त ही माना जाएगा, ठीक है, यानी कि एसेट इनके पास काफ़ी हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक चीज़ ये भी चेक करनी है कि ये जो प्रमोटर हैं, ठीक है, प्रमोटर ने शेयर प्लेस तो नहीं किए। प्लेस का मतलब होता है कि अपने शेयर पे कोई लोन तो नहीं ले रखा है किसी बैंक पे, ठीक है। तो वो यहाँ पे दिखेगा आपका प्लेज परसेंटेज में, ठीक है, ये देखिए, यानी कि यहाँ पे 0 है, ठीक है।
तो अच्छा साइन है। प्लेज का मतलब ये होता है कि अगर इन्होंने प्लेज कर रखा होगा, ठीक है, शेयर पे अपने लोन ले रखा होगा किसी बैंक से, अगर ये कर्जा नहीं चुका पाते हैं तो बैंक वो शेयर बेच के अपना पैसा वसूल करेगी, ठीक है। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट होता है। फिलहाल लोग कर्जा भी लेते हैं तो ये 15 से 20% अगर है यहाँ पे, ठीक है, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे 0-0 है तो ये और भी अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे प्लेज शेयर नहीं है, ठीक है। आगे हमें क्या देखना है, आगे हमें जो देखना है कि जो यहाँ पे जो FII DI यानी कि बड़े जो इन्वेस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे शेयर ले रखे हैं या नहीं, ठीक है। तो वो हम कहाँ चेक करेंगे, तो प्रमोटर होल्डिंग में हम नीचे आ जाते हैं। ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे देखिए FII भी हैं, यानी कि इनको बड़े इन्वेस्टर बोलेंगे, ठीक है, जो कि हम जैसे नहीं कि जो 1000-2000, इनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हज़ारों करोड़ों में होती है, ठीक है। तो इनकी होल्डिंग एक अच्छा साइन माना जाता है। FII हो गए, DIA हो गए, ठीक है। तो इनकी भी मौजूदगी यहाँ पे है, ठीक है, यानी कि जो अच्छा साइन है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि कंपनी जो है सेल्स वगैरह कर रही है या नहीं, ठीक है। यानी कि क्वार्टरली ले लो या ईयरली ले लो, उनकी सेल्स बढ़ रही है या फिर जो है वहीं पर रुकी हुई है या नीचे जा रही है, प्रॉफिट घट रहा है बढ़ रहा है, तो ये कहाँ चेक करेंगे, ये हम आ गए यहाँ पे ये सेल्स में, ठीक है। ये देखिए क्वार्टरली रिजल्ट आ गया सेल्स में। अब चेक करेंगे, ठीक है, ये देखिए 21, 22, 23, ये 24 आ गया, ठीक है। यानी 38, 83, ये देखिए 46, 48, 5037, 46, 52, 68, ठीक है। यानी कि सेल्स भी इनकी धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। और उसके बाद टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि जो